अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जर्मनी आने की प्लानिंग कर ली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर पाकिस्तान में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और जर्मनी के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को कि आपने किस तरीके से जर्मनी में अपनी यूनिवर्सिटियाँ शॉर्टलिस्ट करनी है। हेलो एवरीवन, मैं सैयद जमान, वेलकम टू यूरो वाइब्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमने पाकिस्तान में बैचलर्स कर ली है, अब मास्टर्स के लिए जर्मनी आना चाहते हैं। तो पहला जो पॉइंट है जिसमें आप लोगों ने यूनिवर्सिटियाँ शॉर्टलिस्ट करनी होती हैं, वो आप कैसे करते हैं, कैसे आपने यूनिवर्सिटियाँ फाइंड आउट करनी है कि आपके कोर्स से रेलिवेंट हैं कि नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगा, पीसी अपना शेयर करूंगा स्क्रीन। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, उस तरीके से आपने क्या करना है। जर्मनी के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ है, एग्रीकल्चर से है, बिजनेस से है, कोई भी रेलिवेंट फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, तो आपने किस तरीके से अपने फील्ड रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था कि वो वेबसाइट है डार्ट। डार्ट के थ्रू आप जो है वो अपनी जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटियाँ फाइंड आउट करते हैं। ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने मास्टर्स के कोर्सेज किस तरह जो है वो शॉर्टलिस्ट करनी है मास्टर्स की यूनिवर्सिटियाँ। इसी तरह इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैचलर्स, और उससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपका जो है वो पीएचडी के लिए कैसे स्कॉलरशिप लेना है। तो ये एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं मास्टर्स के लिए। तो चलते हैं अब हम पीसी की तरफ। सबसे पहले आपने खोल लेना है गूगल। ठीक है, गूगल पे आपने लिखना है DAAD.DE डार्ट। सबसे पहले आपने गूगल पे डार्ट लिखना है। ये जो पहला लिंक है ना, फर्स्ट लिंक, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये आ गई है डार्ट, जो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है टू शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटीज। यहाँ से देखिए, आपने इस वेबसाइट को कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले स्टेप है कि इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपने जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हमने आ जाना है नीचे। ठीक है, इसको आपने देखना है। ये देखिए, यहाँ पे आ गया स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी। यहाँ पे आ गया यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पे देखें ऑल डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑल डिग्री प्रोग्राम्स को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें अब हमारे पास आ गए फिल्टर्स। यहाँ से आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्योंकि आपने मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। और सेकंड आपके पास आ रहा है कोर्स ऑफ स्टडी। अब यहाँ से आप लोगों ने अपनी फील्ड चूज करनी है। जैसे आपकी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट है, आपकी ह्यूमैनिटीज है, या आपकी इंजीनियरिंग साइंसेज है, मैथमेटिक है, कौन सी फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मैथमेटिक में। देखें आपके पास कितनी सारी आ गई। ये देखें, मैथमेटिक टिक किया और मैथमेटिक टिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है वो कंप्यूटर साइंस भी टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, बाकी को बेशक आप अनचेक कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बाकियों को आप बेशक अनचेक करके सिर्फ कंप्यूटर साइंस को मैं भी एज ए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस फील्ड को। ठीक है, यहाँ से आके आपने क्या किया, इन सबको रिमूव कर दिया। अच्छा जी, ये देखें, वन मोर थिंग इज देयर। ये देखें, अब यहाँ से आके आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से डिग्री आ गई, आपने यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मास्टर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। इसको आपने जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ पे आना है मोर फिल्टर के ऊपर। यहाँ से आपने मोर फिल्टर के ऊपर आप स्टेट बाय स्टेट भी वेरीफाई कर सकते हैं। बर्लिन में कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये सारा कुछ आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जर्मन और इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से आपने इंग्लिश को सेलेक्ट करना है ताकि जो जर्मन मास्टर्स के कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में हैं। ठीक है, आपने इसे ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ये सारी यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गीसन है, एग्रो बायो इंफॉर्मेटिक्स करवा रहे हैं ये। इसी तरह आपके पास टेक्निकल होक्सचुले इग्नोस्टेट आ गया है,
म्यूनिख की TUM आ गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में AI इन सोसाइटी करवा रहे हैं, जैसे डेगन डॉग, ये सारी आपके पास डाटा जो है वो फिल्टर होके आपके पास आ गया है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, नीचे आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब इस यूनिवर्सिटी का नाम है होक्सचुले शिश्कमाल्डन और ये करवा रहे हैं अप्लाइड कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स की डिग्री है। अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इसको लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका लिंक क्लिक हो गया। यहाँ पे देखें, ये अप्लाइड कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं, ये मास्टर्स की डिग्री है और कितने सेमेस्टर हैं जी, 4 सेमेस्टर हैं और लोकेशन क्या है, शिश्कमाल्डन। और यहाँ पे इन्होंने ये डेडलाइन दी हुई है। जर्मन, अगर आप जर्मनी में बेस्ड करते हैं तो उनके लिए ये डेडलाइन है, या आप जर्मन नेशनल हैं, और अगर आप EU नेशनल हैं तो उनके लिए ये डेट है। अगर आप नॉन EU नेशनल हैं, जैसे मोस्टली हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, ईरान या नेपाल या बांग्लादेश वगैरह से होते हैं, तो हमारे पास नॉन EU के अंदर हैं, तो उनकी ये इन्होंने डेडलाइन भी दी हुई है। अब नीचे आ जाए, देखें ओवरव्यू एंड एडमिशन आ गया, एप्लीकेशन डेडलाइंस आपके पास आ गई है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और फर्दर स्टडी प्रोग्राम आ गया। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके आपने स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा और उसकी सारी रिक्वायरमेंट है यहाँ भी दी होती है। और यहाँ पे देखें, इन्होंने एडमिशन बता दी है जी, विदाउट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन, कि ये प्रोग्राम में कोई रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने इनकी रिक्वायरमेंट है, ये देखें लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे, विंटर इनटेक है कि नहीं है, इन्होंने देखें डेडलाइंस दी हुई है आपके पास। डेडलाइंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम यूरोपीय यूनियन से दी हुई है, डेडलाइंस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट आर नॉट इन मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन, तो उनकी डेडलाइन दी हुई है। अब देखिए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली आपके पास इंग्लिश में है। ठीक है, ये इन्होंने डार्ट के ऊपर बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको डार्ट के ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट दी हुई है। अब इसी तरह यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह है, एड्रेस है, ईमेल है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल इस कोर्स में आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आपने ये देखें, ये ईमेल दी हुई है, इनको ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं कि मेरी ये डिग्री है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बड़ा अच्छा आपको रिस्पॉन्स देती हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक देती हैं। तो इस तरीके के साथ आपने अपनी यूनिवर्सिटियाँ फाइनलाइज करनी है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, मोर करेंगे तो मजीद डिटेल भी आपके पास सारी एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है एक प्रोग्राम। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिंक है, यूनिवर्सिटी का लिंक खोलेंगे तो ये देखिए अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पे उन्होंने आपको कंप्लीट, ये देखो फुल टाइम है, स्टडी प्रोग्राम, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, ECTS कितने करवाने हैं और कौन सी इनटेक में ये स्टार्ट होगा, कब से कब तक है, क्या क्या, सारा कुछ उन्होंने आपको वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये थी एक एग्जांपल। इसी तरह वापस आ जाए बैक के ऊपर, अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखें काफी सारे कोर्सेज आ रहे हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर साइंस आ रहा है, होक्सचुले होफ करवा रहा है। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरह आपने जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये FHDW हनोवर वाले करवा रहे हैं। ठीक है, एरोस्पेस इंफॉर्मेटिक्स आ गया है, एग्रो बायो इंफॉर्मेटिक्स आ गया है, AI एंड बिजनेस आ गया है। अब जैसे ये AI इंजीनियरिंग ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स है, टेक्निकल होक्सचुले इग्नो स्टार्ट करवा रहा है, आपने इसे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इन्होंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन, अगेन वही स्टेप, सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटियाँ इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करनी है। और समर और विंटर इनटेक, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। ये तरीके के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप लोग पाकिस्तान से अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है अपना PC शेयर करके, कि आपने किस तरीके के साथ अपनी यूनिवर्सिटियाँ डार्ट के थ्रू शॉर्टलिस्ट करनी है। जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो एक एक यूनिवर्सिटी का आप वर्ड फाइल खोल लें या नोटपैड खोल लें, यूनिवर्सिटियों की डेडलाइन, रिक्वायरमेंट्स, आइट चाहिए कि नहीं चाहिए, CGP क्या है, ECTS कितने मांगे हुए, सारी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने आपको डार्ट पे दी हुई है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिंक है, उसे क्लिक करके आप लोगों ने इस तरीके से अपनी मास्टर्स के कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना है। तो वो तरीका मैंने आपको जो बताया स्टेप बाय स्टेप, आपने सेम गूगल खोलना है, डार्ट लिखना है, फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर लगाने के बाद आपने क्या करना है
कि आप लोगों ने इस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटियों को शॉर्टलिस्ट करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपनी एक PDF बनाते जाएं या वर्ड बनाते जाएं या एक्सेल की शीट बनाते जाएं। उसमें फॉर एग्जांपल 10-12 अपने कोर्सेज फाइनलाइज कर ली हैं, उनकी डेडलाइंस देख ली हैं, उनको आप शीट में डाल दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जर्मनी के अंदर किस तरीके के साथ अपनी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपने, सिर्फ मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, आपने मास्टर्स के अपने कोर्सेज जो है वो शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सकेगा आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। थैंक यू।